offered by IIM Rohtak. It's absolutely wonderful, coming with lot of advantages. तो 60% 10th और 12th में आपके पास होना चाहिए. जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए. 55% उसका वेटेज रहता है. बाकी 20% इज क्लास 12th मार्क्स. तो अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ. तब तो 22-23 तक MBA करके निकल जाएंगे, राइट? सो हाई माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप you guys are doing well. Welcome to this strategy session where we are going to talk about all the details you need to know about the entrance exam conducted by IIM Rohtak for its IPM program. Let's get started. My name is Juhi Narula. So see, when we talk about this ultimate launch pad, I would say, into management, this amazing 5-year program offered by IIM Rohtak, it's absolutely wonderful, coming with lot of advantages. तो पहला, the degree that you get, it's a 5-year integrated program. तो right after 12th your career is sorted, क्योंकि कई बार बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद MBA की तरफ जाते ही हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स think of MBA as a stepping stone to take the career forward. तो यहाँ पर आप बिल्कुल accomplished एक power packed डिग्री लेके जाते हो with 5 years, right? तो 3 साल आप BBA करते हैं, 2 साल आप MBA करते हो, right? So the campus is fully residential. It is an immersive experience. So understand this, that when you are at campus, there are a lot of traits that you learn which will be really helpful in your career and in your life ahead, right? तो जो कोहर्ट बैच है, अभी 2026 की बात करते हैं, राइट? तो उसमें लगभग वी हैव 198 एक्सक्लूसिव सीट्स. तो आपके बैच में आप जब देंगे एग्जाम तब भी लगभग इतनी ही सीट्स आपके पास होंगी, ठीक है? यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है जहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबल एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है. इसका क्या मतलब है? सो यू हैव एन ऑप्शन टू ग्रेजुएट विद अ BBA डिग्री आफ्टर 3 years. से आप रोहतक में चले गए, बट आपने लेटर रियलाइज किया कि आपको तो MBA IIM अहमदाबाद से करना है, राइट? सो देन इन दैट केस यू हैव दिस ऑप्शन वेर यू कैन टेक एन एग्जिट. सो इट इज नॉट मैंडेटरी. सो यू हैव बोथ द थिंग्स, राइट? अगर आप चाहें तो रोहतक से ही अपना MBA करके निकलिए, वो तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा. पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर या टॉप नॉच IIM ABC में एक एक्सपोजर चाहिए या अब्रॉड से अपना MBA करना है, तो आप 3 साल बाद एग्जिट भी ले सकते हो, राइट? सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन दैट यू हैव टू अवेल. ना अगर आप बेसलाइन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो अभी मैं 2026 इनटेक की बात कर रही हूँ. आपके इनटेक में भी ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. तो 60% 10th और 12th में आपके पास होना चाहिए. जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए, राइट? नाउ सी, मिनिमम इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी, तो अगर आप SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% इन 10th एंड 12th विल डू. यहाँ पर आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द कैटेगरीज. नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट परसेंटेजेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग योर बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, राइट? सो रिगार्डलेस ऑफ योर बोर्ड स्पेसिफिक एग्रीगेशन पॉलिसी, जो आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके स्कोर को कंसिडर किया जाएगा जब परसेंटेज निकाली जाएगी. तो इसका आप ध्यान रखिएगा, राइट? तो खैर ये तो आपके फेवर में ही जाने वाली बात है. नाउ फर्दर अगर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और पेपर देखें कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कैसा होता है, तो देखिए 3 कंपोनेंट्स हैं पेपर के, क्वांट, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी. तो इंदौर के कंपैरिजन में ये पेपर ज्यादा बैलेंस्ड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिलेटिवली आसान भी है, राइट? सो यू गेट 40 क्वेश्चंस इन क्वांट, यू गेट 40 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग एंड यू गेट 40 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी. तो अब यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आपका तीनों सेक्शंस ही आपके अगर अच्छे होंगे, पेपर आप क्रैक कर जाओगे, तो अनड्यू वेटेज एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा नहीं है. जैसे इंदौर में अगर आपका क्वांट शानदार है क्योंकि आपको हायर मैथमेटिक्स का भी सेक्शन मिल रहा है, शॉर्ट आंसर्स और MCQs के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ्स वहां पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर तीनों ही सेक्शंस का इक्वल वेटेज रहता है, जो प्रेपरेशन को ज्यादा बैलेंस्ड कर देता है, स्कोर अचीवमेंट ज्यादा रियलिस्टिक और पॉसिबल बना देता है, राइट? सो आपको 120 मिनट्स मिलते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम रहती है +4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट. तो नेगेटिव मार्किंग प्रोमिनेंट रहती है. अगर आप पेपर पैटर्न समझो, बैलेंस तरीके से अप्रोच को अडॉप्ट करो, फाउंडेशन से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, तो आप इस पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो. मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे कहूँ तो अगर आप 1.5 घंटा भी रोज ईमानदारी से देते हैं तो रोहतक के लिए सफिशिएंट है, राइट? सो इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, नोइंग द पेपर पैटर्न दैट हेल्प्स यू.
तो आपका जब एफर्ट की अगर हम बात करते हैं, द ओवरऑल पैरामीटर फॉर इंडक्शन इन द कॉलेज, तो उसमें 55% आपका आईपीएम का जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो रिटन पेपर करेंगे, फाइनल सिलेक्शन में 55% उसका वेटेज रहता है, बाकी 20% इज क्लास 12th मार्क्स। तो अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो ध्यान रखना कि अपने 12th को लेकर लापरवाही मत करना, बाद में बहुत रिग्रेट रहता है बच्चों को, क्योंकि देखिए बोर्ड्स, स्पेशली मैं सीबीएसई की बात करूंगी कि मैनेजेबल है, अच्छे नंबर लेकर आना है ना। तो अगर आप वहां पर भी फोकस तरीके से काम करेंगे, रैशनल तरीके से अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं बोर्ड्स में भी। और आप पैरेलली बच्चों ने करा है, राइट, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, हाउ डू यू यूटिलाइज योर टाइम, हाउ डू यू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल, राइट। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो क्लास 12th के मार्क्स की एक इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है। बाकी पर्सनल इंटरव्यूज में आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पर्सनल इंटरव्यूज में मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप फोकस करिए टू नो योर सेल्फ नाइसली, है ना। आप क्यों एमबीए करना चाहते हैं, क्यों रोहतक के प्रोग्राम में आना चाहते हैं, आपका अल्टीमेटली लाइफ में क्या गोल है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। तो ये सब आपको अच्छे से आना जरूरी है। आपको आपके 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, उनके बारे में सॉलिड अवेयरनेस, नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो टॉपिक्स आप पढ़ के जा रहे हो, राइट। आपने जस्ट अपनी स्कूलिंग फिनिश करी होगी, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होगे, राइट, एग्जाम खत्म करे होंगे, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो सब्जेक्ट आपने साल भर पढ़े हैं, 2 साल 11वीं 12वीं पढ़े हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको सॉलिड कमांड हो। आपको रिसेंट हैपनिंग्स, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो दैट शोज कि आप अवेयर हो, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार बहुत लास्ट में कॉल आता है तब प्रेपरेशन करना शुरू करते हैं, फिर वही ओवरवेलमिंग हो गया। आप जो साल भर थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट हर हफ्ते में निकाल के पढ़ाई करोगे, अपना प्लानिंग करोगे, वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बजाय लास्ट 10 12 20 25 दिन में भगदड़ मचा के इंटरव्यू देने के, राइट। तो आप बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ, गोल क्लैरिटी के साथ अगर काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही लगेगी, आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, बिकॉज यू विल बी श्योर अबाउट योर सेल्फ, यू विल बी श्योर अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड, यू विल बी श्योर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर एनवायरमेंट, एंड देन यू विल हैव अ पीओवी ऑल्सो, राइट। देन ऑफ कोर्स क्लास 10th के मार्क्स भी एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है, ये सारे कंपोनेंट्स अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो लापरवाही किसी भी सेगमेंट में, अब 10वीं के तो रिजल्ट आ गए, राइट, उस पर तो हमारा कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, पर जो हमारे कंट्रोल में है उस पर हमें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, राइट। तो अब कैसे होता है, पहला जो फेज़ 1 है आपकी प्रेपरेशन का, जो 1 2 3, मतलब आप जब प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लिबरल आर्ट्स, बिजनेस फंडामेंटल सिखाएंगे आपको, राइट। तो यू कैन गो फॉर ऑप्शनल बीबीए एग्जिट, जो मैंने आपको बताया ही, राइट। फिर ट्रांजिशन में आपका सीजीपीए 5 से ऊपर होना चाहिए, तो दैट्स मैंडेटरी, राइट। आप एमबीए में जा रहे हैं तो एमबीए में आप उन बच्चों के साथ बैठेंगे जो कैट के साथ अपना एमबीए करके आए हैं, जो एक्सपीरियंस भी होंगे, जो सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे, राइट। तो वो भैया दीदी जो होते हैं आपके लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो देन इन दैट इज द केस वेयर आपका सीजीपीए शुड बी मोर देन 5, तो वो ट्रांजिशन आप बीबीए से एमबीए में करोगे। तो खैर बात की बात है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम, सो यू शुड नो दिस। तो वो फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम होता है। सो देन इंटीग्रेशन इज विद द रेगुलर एमबीए कोहर्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। तो स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल्स आ जाता है, तो कोर एमबीए में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, सो दैट व्हेन यू प्लान इट विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जब आपका पर्पस क्लियर होता है, आप ड्रिवन होते हो, तो आप पढ़ते भी ईमानदारी से हो, आपको पता होता है कि यार जिस दिन मैंने टाइम वेस्ट किया उस दिन मैंने चीटिंग करी है, राइट, आई एम डिसीविंग माई सेल्फ। सो यू गेट दैट डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, इफ यू नो व्हाट यू वांट टू इवेंचुअली डू इन लाइफ, राइट। सो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, इंटर्नशिप्स होती हैं, नेटवर्किंग आपकी सॉलिड हो जाती है, यू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री माइंड्स, द बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स, you work with the students, you learn with the students who are really good. So जो आपके फाइनल डेस्टिनेशंस होते हैं, जहाँ पे इवेंचुअल प्लेसमेंट्स होते हैं, वो इन द फील्ड ऑफ कंसल्टिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी, टेक, यहाँ पर आपके फाइनल कॉर्पोरेट जर्नीज यहाँ से आपकी शुरू होती हैं। ये इन डोमेन्स की कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, आपके प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं।
और देखिए आईआईएम को भी अपना ब्रांड रिटेन करने के लिए वो भी कोशिश करते हैं कि टॉप नॉच कंपनीज़ आएँ। अब आप अपने आप को कितना अच्छे से पावरफुल बनाते हैं, रेडी बनाते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, राइट? आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो। तो आपकी जो प्रिपरेशन टाइमलाइन है, जब फरवरी से यूजुअली एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं, मई में अराउंड आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, जून में पर्सनल इंटरव्यूज़ ले लेते हैं और अगस्त के अराउंड आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ यूजुअली द टाइमलाइन दैट वी सी। नाउ आपको देखिए क्यों करना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए मेहनत, क्योंकि आईएम का ब्रांड है ना, तो आपके रिज्यूमे में राइट आफ्टर 12th अगर एक टॉप आईआईएम का ठप्पा लग जाता है तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलती है ना? आपको अर्ली एक्सपोज़र मिल गया, मतलब जो स्टूडेंट्स एमबीए करने का सोचते हैं कई बार 25 में, 26 में, 27 में, आप तो 22-23 तक एमबीए करके निकल जाएँगे, राइट? सो यू सी दैट यू गेट दैट एडवांटेज। तो आपने अगर कोई जल्दी स्किल सेट सीख लिया तो आप करियर में, कॉर्पोरेट लैडर में जल्दी क्लाइंब करते हो, राइट? आप 22-23 में रिस्क लेने की पोज़ीशन पे होते हो, उससे आपको कोई स्टार्टअप करना है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको मदद करता है, आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है जो लाइक माइंडेड होंगे, जो हो सकता है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप कुछ मिलकर करना चाहें, तो दैट एक्सपोज़र इज़ अमेज़िंग, है ना? सीमलेस प्रोग्रेशन है, तो आपको कैट का स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ तो कैट का एग्ज़ाम इज़ फार मोर टफर देन दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट? वहाँ पर एक ऐसी रेस है जिसमें हर फ़ील्ड का बच्चा आ रहा है, सीएस भी आ रहे हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग भी आ रहे हैं, राइट? तो वो जो गेम है वो बहुत ग्रूलिंग है, इंटेंस, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ द कंट्री में आप कैट को गिनते हो, तो आप उस पूरे प्रोसेस से एक बार के लिए बच जाते हो और आप आईएम का एक्सपोज़र लेकर निकलते हो, है ना? और रेसिडेंशियल रिगर है, वो तो मैंने बोला ही कि ट्रांसफॉर्मेटिव है, मतलब आपके पूरे करियर को शेप कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री एनहांस कर देता है। सो दीज़ आर द एडवांटेज दैट यू गेट इफ you go for this particular program. So I hope this video brought a lot of clarity to you, and I'm sure you'll put your heart and soul into your preparation and do very well in the exam. God bless you. Vijay Bhav. Take very good care of yourself.